नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन संगही। आज हमारे साथ नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज प्रताप सिंह है। पहले तो आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सर, लाखों युवा यूपीएससी बीपीएससी सबकी तैयारी करते हैं पर लेकिन उसमें सैकड़ों की संख्या में होते हैं। किस तरह युवा तैयारी करे सर? अभी मेहनत तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मोस्टली लोग करते हैं। साथ में स्ट्रेटजी के साथ करना चाहिए। सब सिलेबस डाउनलोड कर लेना चाहिए सबसे पहले, और साथ में उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें वो करना चाहिए, और साथ में ट्रेंड की एनालिसिस करनी चाहिए कि आजकल कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार, और जैसे टेस्ट सीरीज हुआ करता है तो टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, तो टेस्ट सीरीज को भी साथ साथ में करते रहें। इन सब की का समावेश से ही तैयारी रहती है। थोड़ा किस्मत की भी बात है, बट मेहनत का इसमें ज़्यादा जरूर है। जैसे पीटी होती है सर, पीटी के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट का चयन किया जाता है या क्या होता है, थोड़ा बताएं आप। प्रीलिम्स में सिलेबस डिफाइंड है। जो जो सिलेबस उसमें दिया गया है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, वो सब डिफाइंड सिलेबस है, और उन्हीं सब्जेक्ट्स को उनको पढ़ना है। उनकी स्पेसिफिक बुक्स हैं, उनके स्पेसिफिक टेस्ट पेपर्स हैं। जैसे एक दो बता दीजिए एग्जांपल के साथ। जैसे बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत बुक हो गई है, वो पॉलिटी के लिए हो गई है। स्पेक्ट्रम बुक है, वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ये सारे सोर्सेज इंटरनेट पे बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इन्हीं बेसिक बुक्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। इन्हीं बेसिक बुक्स में बार बार रिवाइज करने के बाद टेस्ट पेपर्स देने हैं। प्रीलिम्स का यही तरीका है कि आप जितना टेस्ट पेपर देंगे, जितना उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका उतना ही बेनिफिट होने वाला है। जैसे एनसीईआरटी पहले कहा जाता है कि पहले कहीं भी कोचिंग जाने से पहले आप पहले एनसीईआरटी का गहन अध्ययन कर लें, उसके बाद फिर। हाँ, एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर किसी का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है इस फील्ड में, और जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेडिकल बैकग्राउंड है, जो कि आर्ट साइड से नहीं पढ़े हैं, तो उनको शुरू करने से पहले एक बार एनसीईआरटी को पढ़ लेना चाहिए, जिससे उनका बेसिक तैयार हो सकता है, और उसके बाद फिर फर्दर बड़ी बुक्स पे स्विच करना चाहिए। कितना मार्क्स का होता है सर एग्जाम प्रीलिम्स का? एग्जाम 200, में? हाँ 200 मार्क्स का अपना प्रीलिम्स होता है, जिसमें जीएस 1 होता है, जीएस 2 सीसेट होता है जो क्वालिफाइंग होता है। फिर ऐसे ही 1750 मार्क्स का हमारा मेंस होता है, और 275 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होता है। तो मेंस का फिर तैयारी कैसे करें? तो उसमें कुछ मेंस का तैयारी भी देखो, जैसे मैंने बताया बता कि दीजिए फिर। जैसे उसका सिलेबस डिफाइंड है, तो आपको उसका सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा। पूरा पीटी के सिलेबस बाद फिर आपको सिलेबस चूज करना पड़ेगा ना? पीटी नहीं, सिलेबस फिक्स है उसका। आपका एक ऑप्शनल डिसाइड करना पड़ता है, तो ऑप्शनल आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा पहले ही। और बाकी जो जीएस 1 2 3 4 उसका सिलेबस फिक्स है, तो उससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ने हैं। आपके पास हर टॉपिक के नोट्स होने चाहिए। जितने भी उसमें टॉपिक मेंशन्ड है, उन टॉपिक को, हर टॉपिक के आपके पास एटलीस्ट एक पेज का नोट होना चाहिए फाइनल में। हर टॉपिक उसमें सब टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या फिर गवर्नेंस है, या जो भी है, तो उन सारे टॉपिक्स के आपके पास नोट्स होने चाहिए, ताकि लास्ट में आप रिवाइज कर सकें उनको। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है, तो वहाँ बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं। किसी भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध सब है सर। ग्रामीण क्षेत्र के युवा किस तरह वहां पहुंचे? क्योंकि बिहार और यूपी के लोग का एक सपना रहता है, जो भी यूथ ने कहा हमको बीपीएससी में जाना है, बीपीएससी में वीडियो बनना है, सीओ बनना है, या डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, तो उसका किस तरह से एक शुरुआती दौर से शुरू कर के कितने क्लास से एकदम एक्टिव हो जाए सर, इसके लिए आसानी हो? हाँ, मतलब ऐसे एक्टिव होने का कोई बहुत ये नहीं है कि आप हमें एक स्टार्टिंग से कर दीजिए। जैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद पढ़ना शुरू किया था, तो जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर उसको पहले से लग रहा है तो वो ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ाई शुरू कर सकता है। किसी को अगर बाद में समझ रहा है तो ग्रेजुएशन के बाद शुरू कर सकता है। बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं करने का, तो आपको मेहनत करनी है। तो अगर आपको इसमें जाना है, तो आप ग्रेजुएशन के दौरान करें अगर, तो ज़्यादा मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। आप कहाँ तैयारी किए थे सर? मेरी तैयारी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस खरीदी, क्योंकि उस टाइम पे कोविड का ड्यूरेशन था, तो ऑफलाइन क्लासेस थी। दर्शकों के लिए एक आप उदाहरण है कि कोचिंग नहीं, ऑनलाइन के तो भी कर सकते हैं। हाँ, ऑनलाइन, लेकिन मैंने क्लासेस ली थी, कोचिंग किया था मैंने, और ऑनलाइन क्लासेस की थी मैंने। उसमें ऑनलाइन क्लासेस होती थी, उसमें लेक्चर्स होते थे, मैं लेक्चर्स को पढ़ता था, उनके नोट्स बनाया करता था,
और फिर बाद में जब प्रीलिम्स होने के बाद तब मैंने दिल्ली जाकर तैयारी करी। कितने बारीकियों के साथ सर किए? डेली रूटीन तो पढ़ाई करनी ही पड़ती है, और मेहनत ऐसा है कि अगर आप किसी फील्ड में जाते हैं तो बिना मेहनत के तो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो 7 घंटे 8 घंटे मिनिमम 7-8 घंटे 7-8 पढ़ाई घंटा। इज इनफ है। मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, एग्जेप्शन नहीं करना है। प्रीलिम्स के बाद जब मेंस आता है तब आप अपनी पढ़ाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 7-8 घंटे ऑन एन एवरेज अगर आप एक दिन में पढ़ते हैं तो वो इनफ है। वो है ना। तो क्या सजेस्ट करना निष्कर्ष सर? मेरा यही सजेशन रहेगा जितने भी एस्पिरेंट्स या जितने भी तैयारी करने वाले छात्र हैं कि इस एग्जाम में बहुत स्ट्रेसफुल माहौल रहता है, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। तो आप उस स्ट्रेस को साथ आप थोड़ा सीखिए कि उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि आपको 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये एग्जाम भी 1-1.5 साल चलता है। तो लंबी जर्नी है ये, 3 से 4 टाइम लगता है इसमें। अगर आपका पहला प्रयास में भी होता है तो भी 2-2.5 साल लग जाते हैं इसमें। तो आप संयम रखिए, हिम्मत मत हारिए, और मेहनत अगर आप करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं फल मिलेगा। सर आपका कितना रैंक आया था? मेरा 296 रैंक था। 296। सर नवगछिया कैसा लगा इस शॉर्ट टर्म में, अभी तक में जितना दिन में आया आप? नवगछिया में ये मेरा पहली पोस्टिंग मेरी एज एसडीएम है। मेरे लिए काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट पल है ये, और नवगछिया बहुत ही अच्छी जगह लगी मुझे। काफ़ी हरा भरा माहौल है चारों तरफ, और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि पूरी मेहनत से और पूरी लगन से इस अनुमंडल में काम करूँ। नवगछिया वासी से क्या अपील करना चाह रहे हैं? नवगछिया वासियों से मेरी यही अपील है कि वो हमेशा प्रशासन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। कभी भी आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं, किसी से किसी भी चीज़ से रिलेटेड कंप्लेंट हो या कोई भी इशू हो, आप कभी भी आके मेरे ऑफिस में बताइए और हम उसका समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। आप युवा अधिकारी हैं, फर्स्ट पोस्टिंग है, पब्लिक कनेक्टिविटी के लिए आप कैसे कीजिएगा सर? फील्ड विजिट ज़्यादा रखेंगे, फील्ड पे जाएंगे और लोगों के जो भी इश्यूज होंगे उनको जाके देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं उस चीज़ को। और जितना ज़्यादा लोगों से मिलने के लिए कोई हिंड्रेंस नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। बाकी और जितना फील्ड पे लोगों से मिल पाएंगे उतना कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकें। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया सर, और आपको अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। ठीक, ओके, थैंक यू।